जय हिंद, जय जोहार। आज है 31 मार्च 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद, सुंदर हो। और इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर निकल कर सामने आ रही है। देश के 61.6% स्कूलों में 3 भाषाओं की पढ़ाई, जबकि झारखंड के 39% में ही 3 भाषाओं की पढ़ाई कराने में अग्रणी राज्य। आंकड़े प्रतिशत में गुजरात है 97.6%, पंजाब 96.2%, सिक्किम 89.2% और उत्तराखंड 87.4%, जबकि उत्तर प्रदेश 82.8%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को 3 भाषाएं सीखने पर जोर दिया गया है, जिनमें 2 विषय अनिवार्य रूप से भारतीय होंगी। देश के अधिसंख्य स्कूलों में बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई भी जाती हैं। देश के 61.6% स्कूलों में बच्चों को 3 भाषाओं में पढ़ाई होती है। हालांकि झारखंड में ऐसे स्कूलों की संख्या 39% ही है। राज्य के 59% बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां 3 भाषाओं की होती है पढ़ाई, और 19% स्कूलों में 1 भाषा तथा 42.1% स्कूलों में 2 भाषा सीखते हैं बच्चे। हेमंत अदानी मुलाकात को लेकर राजनीति चरम पर। कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप मढ़े। भाजपा ने कहा, झामुमो व कांग्रेस गठबंधन अदानी की परियोजनाओं का करता रहा है विरोध। कांग्रेस बोली, पार्टी व्यवसायी के खिलाफ नहीं है, गलत तरीके से ठेके दिए जाने के विरोध में है। भाजपा ने कहा कि विकास विरोधी बयानबाजी कर राहुल देश में अराजक माहौल बनाने चाहते हैं, जबकि झारखंड के हितों के साथ ही निवेश के लिए सरकार संकल्पित है, कहना है सुप्रियो भट्टाचार्य का, जो कि झामुमो महासचिव हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उद्योगपति अदानी को नरेंद्र मोदी सरकार से जोड़कर अक्सर राजनीतिक हमले करते रहे हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई मौक़ों पर केंद्र सरकार का अदानी के पक्ष में बताते रहे हैं। अब गत दिनों अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने रांची स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंबे समय तक बंद कमरे में मुलाकात की। वित्तीय वर्ष में अंतिम दिन तक 1.16 लाख करोड़ खर्च। राज्य सरकार ने विभिन्न माध्यमों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 1.16 लाख करोड़ रुपए खर्च करने में सफलता पाई है। ट्रेजरी से आधिकारिक रिपोर्ट मिलने में अभी भी कुछ समय है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को छुट्टी के कारण कोई आर्थिक गतिविधि नहीं चलेगी, सो यह माना जा सकता है कि चालू वित्तीय वर्ष में आंकड़ा नहीं बढ़ेगा। पिछले वर्ष खर्च का आंकड़ा 1.07 लाख करोड़ रुपए था। यह आंकड़ा एक दिन पहले देर रात तक 1.05 लाख करोड़ रुपए था। अंतिम दिन आंकड़ा कुछ और बढ़ा और 1.16 लाख करोड़ रुपए पर अटक गया। वाणिज्य कर विभाग द्वारा रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण हुआ है। अलग राज्य गठन के बाद से अब तक वाणिज्य कर विभाग ने सर्वाधिक वसूली चालू वित्तीय वर्ष में की है। विभाग के सचिव की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्व में मार्च महीने की आखिरी कार्य दिवस तक जीएसटी एवं आईजीएसटी कलेक्शन 14,156 करोड़ रहा। पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 12,481 करोड़ रुपए था। दूसरी ओर विभिन्न माध्यमों से वैट की वसूली में पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े 8,427.97 से इस वर्ष कहीं पीछे रहा आंकड़ा, और कुल उपलब्धि 7,980.09 पर आकर रुक गया। कुल मिलाकर राज्य सरकार को 26,000 करोड़ रुपए लक्ष्य के विरुद्ध कितना 22,172.56 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। पटरी से उतरे कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे, 1 की मौत, 7 घायल। उड़ीसा में दुर्घटनाग्रस्त हुई बेंगलुरु से कामाख्या जा रही ट्रेन। रेलवे प्रशासन ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए दिए आदेश। उड़ीसा के कटक जिले से लगभग 11 किलोमीटर दूर नीरुगुंडी के निकट मंगुली चौदार पीएच के पास रविवार को
बेंगलुरु से कामाख्या जा रही SMVT सुपरफास्ट एक्सप्रेस की 11 बोगियां बेपटरी हो गई। 11:54 हुए इस घटना में एक यात्री की मौत हो गई, 7 यात्री घायल हो गए। रेलवे प्रशासन ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। पेशा कानून पर सत्ता और विपक्ष दोनों हैं चुप, कहना है ग्लेडसेन का। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद की परिचर्चा में शामिल लोग आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद की ओर से रविवार को रांची बोनहोरा में पेशा पर परिचर्चा हुई। परिषद के अध्यक्ष ग्लेडसन डुंगडुंग ने कहा कि अबुआ दिसुम अबुआ राज्य के नारे के बदौलत बने राज्य में पेशा कानून 1996 को अब तक लागू नहीं किया जाना झारखंड के लिए कलंक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 1 महीने तक चला। यह दुर्भाग्य है कि एक दिन भी पेशा कानून पर चर्चा नहीं की गई। सत्ता और विपक्ष दोनों ही पेशा कानून को लागू करने के मसले पर चुप हैं। विपक्षी पार्टी भाजपा ने अबुआ सरकार को कटघरे में खड़ा करने और आदिवासी विरोधी बताने के लिए कई मुद्दों को लपकते हुए विधानसभा में उठाया, लेकिन पेशा कानून पर चुप रहे। मौके पर मेरी क्लाडिया सोरेंग, वाल्टर कांडुलना, फ्रांसिस कांडुलना अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल से आयकर व बचत पर ब्याज समेत कई नियमों में हो रहा है बदलाव। यूपीआई से जुड़े नियम में परिवर्तन से आपका लेन देन होगा प्रभावित। मकान किराए की आय पर छूट बढ़ेगी, जबकि 50,000 से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम होगा, जबकि विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए पैसा भेजने पर लगेगा कम टैक्स। वहीं 10,000 रुपये तक का लाभांश कर मुक्त है। निष्क्रिय मोबाइल नंबर वाली यूपीआई आईडी से भुगतान नहीं होगा, जबकि 12.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं होगा। स्वैच्छिक होगी नई कर प्रणाली और बचत योजनाओं पर ज़्यादा ब्याज का लाभ, और जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना। अगला खबर है, अगले वित्त वर्ष में 6.5% रहेगी विकास दर। EY इकोनॉमी वॉच के मुताबिक 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। EY ने इस बात पर जोर दिया कि एक संतुलित राजकोषीय रणनीति जो राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए मानव पूंजी विकास का समर्थन करती है, दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। चालू वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2025 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। अगली खबर है, दीपक उदित स्वर्ण से चुके दिनेश को कांस्य। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया ने एशियाई चैंपियनशिप में तीसरी बार रजत पदक जीता, जबकि उदित को लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। पुनिया को जापान के तकाशी इशोगुरो से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय पहलवान ने उन्हें आसानी से 8-1 से हरा दिया। स्वर्ण पदक के मुकाबले में ईरान के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी अमीर हुसैन बी फिरोजपुर बंदाईपेन ने उन्हें तकनीकी श्रेष्ठता से हराया। पुनिया ने एशियाई चैंपियनशिप में 4 पदक जीते हैं। वह 2021 में अलमाटी और 2022 में उलान बटोर में फाइनल में हार गए थे, जबकि 2019 और 2020 में कांस्य पदक जीते हैं। पहली बार स्पेनिश गोल्फर चकारा बने हीरो इंडिया ओपन के चैंपियन। स्पेनिश गोल्फर यूजेनियो चकारा गुरुग्राम के DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित हीरो इंडियन गोल्फ ओपन के चैंपियन बनने में सफल रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन। वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष विपक्ष में चल रही बहस के बीच हिंदू संगठन इसके समर्थन में उतर आए हैं। रविवार को कई हिंदू संगठनों ने जंतर मंतर पर महापंचायत कर न सिर्फ वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया, बल्कि वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था को ही खत्म करने की वकालत की। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन व राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना समेत लगभग 20 संगठनों के लोग शामिल हुए। म्यांमार में मलबे में दबे शवों से उठती दुर्गंध से बढ़ाई मुश्किल। संसाधनों के अभाव में लोग गर्मी में भी अपने स्वजनों की खोज में हाथों और फावड़ों से ही मलबा हटाने में जुटे हुए।
भयानक भूकंप के बाद म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में अब मलबे में दबे और सड़कों पर पड़े शवों से उठती दुर्गंध हालात को बद से बदतर बना रही है। लोग अपने परिजनों की खोज में हाथों से ही मलबा हटाने में जुटे हुए हैं, इस आस में भी कि शायद उनमें से किसी की सांसें चल रही हों। स्थानीय लोग बिना भारी उपकरण की मदद के और 41 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हाथों और फावड़ों से मलबा हटाने को मजबूर हैं। 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप से ढही इमारतों के मलबे में अब भी दबे हैं काफ़ी लोग। शुक्रवार को आए भयावह भूकंप से 1650 से ज़्यादा की जान गई है। काफ़ी लोग अभी भी लापता। भारत, चीन, सिंगापुर और थाईलैंड के दल बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं। भूकंप से नेपिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नियंत्रण टावर ढहा, सेवाएं हुई हैं ठप। देश विदेश जागरण में देखते हैं खबर। आज के 31 मार्च 2025 के दिन क्या क्या खास हुआ था इतिहास में। तो अमेरिका में पहली बार अश्वेत ने किया मताधिकार का प्रयोग इस दिन, यानी 1870 में आज ही अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं कलकत्ता में आज के ही दिन भारत के पहले डाकघर की शुरुआत हुई 1774, याद रखिएगा, ईस्वी सन 1774 में। आज ही बंगाल के तत्कालीन गवर्नर का नाम है वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में पहला डाकघर स्थापित किया था। यानी 31 मार्च 1774 को तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में पहला डाकघर स्थापित किया था। जबकि आनंदीबेन देश की पहली महिला डॉक्टर बन कायम की मिसालें। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का जन्म 1865 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंस के कल्याणपुर में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ और 14 वर्ष की उम्र में मां बनी। नवजात की मौत के बाद चिकित्सक बनने का फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो होगी बमबारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को धमकी दी कि अगर उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर वाशिंगटन के साथ समझौता नहीं किया तो बमबारी होगी या फिर अमेरिकी सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। मणिपुर में 6 महीने बढ़ी अफ्स्पा की अवधि। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफ्स्पा को रविवार को मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनज़र 5 जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया। अफ्स्पा अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां और अभियोजन से छूट देता है। मणिपुर में 13 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे राज्य में कानून लागू। नागालैंड के 8 जिलों व अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में भी बढ़ा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मिलेगा लंबा जीवन। अंतरिक्ष में सैटेलाइट की उम्र बढ़ाने, उन्हें निर्बाध ऊर्जा प्रदान करने, उनके भार में कमी लाने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से विज्ञानी अब कोल्ड फ्यूजन तकनीक पर काम कर रहे हैं। कोल्ड फ्यूजन तकनीक से अंतरिक्ष में बिजली उत्पन्न होगी और सैटेलाइट को निर्बाध बिजली मिलेगी। हैदराबाद के स्टार्टअप हाईलेनर टेक्नोलॉजीज ने टेकमी टू स्पेस से किया है समझौता। पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट्स की उम्र बढ़ाना और उन्हें हल्का बनाने का उद्देश्य से। गगारी टुंगरी टोला में सरहुल पूजा में नहीं करेंगे शराब का उपयोग। जी हां, गगारी टुंगरी टोला में सरहुल पूजा को लेकर आयोजित बैठक में शामिल ग्रामीणों ने फैसला लिया कि गगारी पंचायत में अमर शहीद जीतराम बेदिया का गांव गगारी टुंगरी टोला में बलिदानी के वंशज सह पंचायत के मुखिया व झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के कार्यकारी अध्यक्ष धनराज बेदिया की अगुवाई में वंशजों व समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरहुल पूजा के सफलतापूर्वक आयोजन पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि हमारे पूर्वज बताते थे कि अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ पारंपरिक रीति रिवाज के साथ फल फूल, महुआ, मुनगा की सूटी, सखुआ का फूल, फुटकल, साग, मड़ुआ, कटहर, सिंदूर, धुवन के साथ गांव के पहान पूजा करते थे। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती कहना है धनखड़ का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। न तो ग्रह हमारे लिए अनन्य है और न ही हम इसके लिए मालिक हैं, इसलिए हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सीखना चाहिए। वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि गैस रिसाव एक बड़ी
पर्यावरणीय लापरवाही थी। इसके दुष्प्रभाव से 4 दशक बाद भी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकी विकार और भूजल प्रदूषण से पीड़ित हैं। उपराष्ट्रपति रविवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन के दूसरे दिन एक सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। ग्रीस में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना सोमवार को ग्रीस में शुरू होने वाले 12 दिवसीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास का हिस्सा बनने जा रही है। वायुसेनाओं का यह युद्धाभ्यास भविष्य के जटिल हवाई युद्धों व इन युद्धों की रणनीतियों का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय दल ग्रीस रवाना हो चुका है। इस अभ्यास में 15 विभिन्न देश हिस्सा बनने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय वायुसेना 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास इनियोचोस 25 में भाग लेगी। अमेरिका ने F-16 विमान ताइवान को सौंपा। वहीं पूर्व चेतावनी मिलने के बाद भी नहीं थम रही है जंगल की आग। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में जंगल में आग लगने की घटनाएं तोड़ रही है सारे रिकॉर्ड। सरकार ने संसद में रखी रिपोर्ट सूचना मिलने के बाद आग की घटनाओं पर काबू नहीं पाने को माना तैयारियों में कमी। फोर्स का ऑपरेशन हॉट परस्यूट निशाने पर बड़े नक्सली। 3 माह में 7 शीर्ष नक्सलियों समेत 140 नक्सली ढेर। सुरक्षा बल के आक्रामक अभियान के बाद नक्सल संगठन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होता जा रहा है। नक्सलवाद उन्मूलन के अभियान मिशन मार्च 2026 को पूरा करने सुरक्षा बल अब ऑपरेशन हॉट परस्यूट चलाकर सीधे बड़े नक्सली नेताओं को निशाना बनाकर अभियान कर रहे हैं। लड़ाई के इस तरीके में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO की विशेष भूमिका बताई जा रही है। काफिले में शामिल कार में विस्फोट से बचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। मॉस्को की घटना में रूसी राष्ट्रपति और उनके कार को क्षति नहीं हुई है। रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, खबरों का खंडन भी नहीं किया। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र की सुरक्षा घटाई गई। नेपाल सरकार ने पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा को कम कर दिया है। यह कदम राजशाही समर्थक प्रदर्शनों के हिंसक हो जाने के एक दिन बाद उठाया गया। स्टार के आगे अस्त हुए सनराइजर्स। दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 गेंद शेष रहते 7 विकेट से रौंदा। मिशेल ने आधी टीम को भेजा पवेलियन। हैदराबाद का स्कोर बोर्ड देखते हैं तो 163 रन 18.4 ओवर में बनाए, जबकि इसके जवाब में दिल्ली की टीम 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाकर जीत गई, जबकि 16 ओवर में ही जीत गई दिल्ली की टीम। घर पर मुंबई इंडियंस को पहली जीत की उम्मीद। 5 बार चैंपियंस मुंबई इंडियंस को टीम IPL में एक बार फिर खराब शुरुआत करने के बाद सोमवार को अपने घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम पर गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत के साथ अंकों का खाता खोलने के इरादे से उतरेगी। सबालेंका ने जीता 19वां टूर खिताब। मियामी ओपन। एरिना सबालेंका ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जेसिका पेगुला को सीधे सेट में हराकर खिताब जीता है। मियामी ओपन के फाइनल में पेगुला को हराकर जीती ट्रॉफी। US ओपन 2024 के फाइनल में भी उन्हें दी थी मात। यह था आज के समाचार पत्रों के मुख्य समाचार। डेली के समाचार पत्रों के मुख्य समाचार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। और यदि आप UPSC JPSC के एस्पायरेंट्स हैं तो इस चैनल पर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाला जाता है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।